हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैं आपको लास्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ा रही थी, आपको फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बारे में पढ़ाई थी, ठीक है। जो कि आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। अब मैं आपको सेकंड पार्ट में जो आपका रेस्ट पार्ट बचा है उससे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखते हैं ये वीडियो कितना लंबा जाता है। ज़्यादा वीडियो लंबा जाएगा तो मैं इसका तीसरा पार्ट भी बना सकती हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब। जैसे कि हमने लास्ट खत्म कर लिया था अपना ये राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब हमारा जो है जो सिक्स्थ आपका जो फंडामेंटल राइट है वो आपका देखिए राइट टू ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, ठीक है। ये आपका सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये आपका आखिरी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए ये जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है, ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, आपके टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वो छठा वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स भी है, ठीक है। जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ये आपको बतलाता है कि जो हमारे जो रेस्ट जो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है, उनपे हमें ये प्रावधान देता है, ठीक है। प्रावधान देता है मतलब कि अगर हमारा जो बाकी 5 फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो टू मेक श्योर ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है वो मेक श्योर करता है कि हमें ये फंडामेंटल हमारा जो राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है उस पर हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मिले, ठीक है। जो कि ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक फंडामेंटल राइट है और हमें ये गारंटी करता है कि हमें बाकी जो हमारे जो 5 फंडामेंटल राइट्स है उन पे हमें जजमेंट मिले, उन पे हमें न्याय मिले, हमें जस्टिसेबल मिले, और जस्टिसेबल मिले इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। होप सो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स टॉक्स अबाउट इन, देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो मेन जो बात करता है वो आपका आर्टिकल 13 और आपका आर्टिकल 259 में बतलाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 जिसमें आपको ये आपका जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, ठीक है। कि आपका अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप उस पर कंप्लेन पिटिशन फाइल कर सकते हैं और अपने जजमेंट का अपने जुडिशियल रिव्यू के लिए डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। जो कि आपकी ये कोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके ऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको जजमेंट देगी, आपको रिव्यू देगी, ठीक है। जो कि पावर उनके पास ही है। और आपका आर्टिकल 359 आपको क्या बोलता है, विच सेज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी कर्टेल एक्सेप्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। और ये जो आपका आर्टिकल 359 आपका ये बतलाता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपका जन्म से राइट्स है, ठीक है। वो आपका किसी भी सिचुएशन में आपका वो क्या बोलते हैं कर्टेल नहीं कर सकते, ठीक है। उसे हम लोग खत्म नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में, ठीक है, एक्सेप्ट सिर्फ वन केस पे जब आपका इमरजेंसी लगा हो, ठीक है। जब आपका इमरजेंसी लगा हो तो उस टाइम पे आपको ये कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है। वो भी आपको फुल्ली कर्टेल नहीं किया जा सकता, उस पर भी कुछ प्रावधान है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तब तक के लिए अभी आप ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी समझ लीजिए। जैसे कि देख रहे हो कि आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, ठीक है, आपका टॉक्स अबाउट प्रोटेक्ट फंडामेंटल आर्टिकल्स, ये बात करता है आपके फंडामेंटल आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है, ठीक है। अब ऐसे कि आप देख रहे हो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये आपको ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है, ये ऑथराइज करता है कि वो जजमेंट दे सके, किस चीज पे जजमेंट दे सके, वो आपके फंडामेंटल राइट्स पे जजमेंट दे सके। वो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है जो कि आर्टिकल 32 और 226 में मेंशन है कि आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा हो कि आप उस पर पिटिशन फाइल कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट जा सकते हैं और उस पर आप जस्टिस मांग कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा आप जस्टिस से मांग सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका प्रोटेक्टर है, गारंटर भी है। प्रोटेक्टर गारंटर है किस चीज का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ का, ठीक है। ये हमारा प्रोटेक्टर और गारंटर है, ठीक है। देखिए ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है,
ये आपका देखिए बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा ये कहा गया है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ये हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, जो कि बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है कि ये हमारे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते, जैसे कि देख रहे हो यहाँ लिखा है वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल। अगर हमारे वॉयलेट हुआ हमारा फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और हम लोग हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, और हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। अगर आप जैसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ठीक है, तो आप वी कैन गो, ठीक है, हम लोग जा सकते हैं बोथ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। ठीक है, अगर हम लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे देन वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट गो टू हाई कोर्ट वेरी फर्स्ट। ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट चल भी गए तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि आप क्यों हाई कोर्ट नहीं गए। दैट्स इट, बस आपको इतना ही बताना होगा। ठीक है, आपके वॉल्यूशन पे, आपका फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन पे। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कोर्ट्स कैसे पिटिशन फाइल करती है और क्या प्रावधान है। जैसे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आपका ये आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का इसमें आपका जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ठीक है, आपका आर्टिकल 32 और 226 आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। और जब का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है कि आप जुडिशियल रिव्यू के लिए आपके रिगार्डिंग आपके लिए रिट्स फाइल करती है। ठीक है, ठीक है, रिट्स आपके लिए फाइल किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये टाइप्स ऑफ रिट्स, कितने तरह के रिट्स होते हैं। ये आपके जो रिट्स होते हैं वे आपके 5 टाइप्स होते हैं, 5 तरह का होता है। ठीक है, जो कि आपका जो रिट्स है वो आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, पांचों आपके लैटिन वर्ड्स है। ठीक है, जो कि आपका पहला है हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडमस, सर्सियरी, प्रोबिशन, कोवरेंटो। ठीक है, ये आपके 5 रिट्स है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहले आपका ये हेबियस कॉर्पस क्या होता है। ध्यान से आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, फर्स्ट आपका जो हेबियस कॉर्पस है, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव अ बॉडी। इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। देखिए ये कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट यूज रेट्स है। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया हुआ रेट्स और जो कि बहुत ही पावरफुल रेट्स है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इफ अ पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड देन सच इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स यूज रिलीज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन को इलीगल तरीके से डिटेन कर दिया गया। ठीक है, बंद कर दिया गया, मान लीजिए पुलिस थाने बंद कर दिया गया। ठीक है, उस पर कुछ केस बना के उसे बंद कर दिया गया, तो उसमें देन सच इंडिविजुअल उसका सच एन इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ और थ्रू, उसको बस ये राइट है कि उस टाइम पे वो इंडिविजुअल वो खुद से या किसी रिलेटिव्स के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट जो भी कोर्ट्स है जाके वो रिव्यू मांग सकता है और रिट्स को इशू करने के लिए कह सकता है। ठीक है, इसी का मतलब होता है हेबियस कॉर्पस। ये पर्सन के लिए है। ठीक है, सिंगल पर्सन के लिए ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो केस आपका राहुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें आपका क्या हुआ था, ए पर्सन हु हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज पीरियड ऑफ डिटेंशन। ठीक है, देखिए ऑलरेडी एक पर्सन है जिसने अपना सजा पूरा कर लिया था। ठीक है, अपने डिटेंशन को कंप्लीट कर लिया था, फिर भी उसे प्रिजन में रखा गया था एक्स्ट्रा फॉर 14 ईयर, 14 साल तक उसे फिर भी एक्स्ट्रा रखा गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ लास्ट में, समझ क्या निकल के जजमेंट, यूज दिस। ठीक है, फिर ये आपका हेबियस कॉर्पस का यूज किया गया, ये रेट को यूज करके उसे इमीडिएटली रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो होप सो आप समझ गए कि हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका बता रहा है मैंडमस। आपका मैंडमस क्या बताता है, इसका मीनिंग होता है आपका वी कमांड, जो कि कमांड किया जाए, जो कि बोला जाए आप पे, वो आपको कमांड करना होगा। ठीक है, ये कमांड कौन देता है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देगा। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो वी कैन यूज दिस रिट ऑन एनी स्टेटरी, नॉन स्टेटरी, यूनिवर्सिटी,
ट्राइब्यूनल्स एंड कमांड देम टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने अपने पब्लिक ड्यूटी से, ठीक है, करने जो वादा किया था वो आप वो नहीं कर पाए, अपनी पूरी पब्लिक ड्यूटी को निभा नहीं रहे हो, तो इस केस में, ठीक है, जो आपका कोई भी नॉन स्टेटरी यूनिवर्सिटी, स्टेटरी ट्राइबल्स एंड उसे कमांड दे सकते हो कि आपने जो वादा किया था आप एज ए पब्लिक ड्यूटी करने का उसे आप पूरा करो। ठीक है, जो कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है इनके द्वारा, तो उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कमांड करेगा, रिट्स जारी कर देगा, इशू कर देगा। ठीक है, जो कि हम लोग इस केस से समझ सकते हैं। इस केस में मैं आपको बताती हूँ डिटेल वे में कि क्या मतलब होता है एग्जैक्टली हेबियस का, ठीक है, सॉरी मैंडमस का। जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका जो केस है, केस गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, वर्सेस लोटस होटल्स। ठीक है, ये जो आपके गुजरात स्टेट था, जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था, उसका वर्सेस लोटस होटल्स का ये केस है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या निकल के आया कि द फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैड एन एग्रीमेंट विद द लोटस होटल्स दैट वी विल रिलीज द फंड्स सो यू कैन कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन वर्क लेटर, दे रिफ्यूज्ड। ठीक है, द लोटस होटल्स कम टू गुजरात हाई कोर्ट। देखिए इसमें क्या हुआ कि ये जो आपका फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था वो गुजरात स्टेट्स का, वो एग्रीमेंट किया हुआ था ये लोटस होटल्स के साथ। ठीक है, जो कि आपका फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आपका गुजरात स्टेट एक पब्लिक ड्यूटी है, पब्लिक ऑफिस है। ठीक है, मतलब पब्लिक बॉडी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वी विल रिलीज द फंड्स, जो कि हम लोग एक अपने फंड्स रिलीज करेंगे किस चीज के लिए, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। जो लोटस होटल्स है उसको कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग फंड्स रिलीज करेंगे, जो कि लास्ट में लेटर बाद में जाकर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, रिफ्यूज कर दिया, तो इससे लोटस होटल्स ने क्या किया, गुजरात हाई कोर्ट में जाकर केस कर दिया गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिट जारी कर दिया, ये आपका मैंडेमस रिट जारी कर दिया गुजरात हाई कोर्ट ने, बाय यूजिंग द रिट ऑफ मैंडेमस डायरेक्टली मैंडेमस रिट को लागू कर दिया गया ये आपके गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पे। ठीक है, जिसमें आपको हाई कोर्ट ने कमांड किया, ठीक है, कि ऑथोरिटी टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी विच इट प्रॉमिस टू परफॉर्म। जिसमें इस रिट के द्वारा ये जो ऑथोरिटी था, ये जो हमारा पब्लिक ऑथोरिटी था गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हाई कोर्ट के द्वारा उसे कमांड करा गया कि आपने जो प्रॉमिस किया था उसे परफॉर्म करिए। देखिए, और ये जो आपका मैंडेमस है, होप सो आपको समझ में आ गया कि मैंडेमस क्या होता है। ये आपके किसी भी पब्लिक स्टेटरी, नॉन स्टेटरी यूनिवर्सिटी, ट्राइब्यूनल्स पे हम लोग इस रेट को लागू कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इनके द्वारा वायलेट किया जाए अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स को। तो इसमें यही बताता है कि जो पब्लिक ड्यूटी है, जो कोई भी पब्लिक ऑफिसर से पब्लिक अपनी ड्यूटी को नहीं निभाते हैं, ठीक है, तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपना रिट जारी कर देगी और उससे कमांड करेगी कि वो जिन्होंने वो जो जिसलिए जो मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया था वो उसे पूरा करे, उनका जो पब्लिक ड्यूटी है उसे कंप्लीट करे। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका मैंडेमस। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट आपका थर्ड आता है वो आपका सर्सरी है। ठीक है, सर्सरी, जिससे आप क्या समझते हो, सर्सरी की, देखिए सर्सरी मतलब टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब आपका क्या होता है, देखिए कि थ्रू दिस रेट, इस रेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन कमांड द लोअर कोर्ट्स टू सबमिट इट्स रिकॉर्ड फॉर देयर रिव्यू। ठीक है, इन द रिव्यू इट इज चेक दैट वेदर द लॉ कोर्ट जजमेंट आर लीगल और नॉट। देखिए ये आपका जो सर्टिफाइड है, ये सर्सरी आपका क्या बताता है, ये जो ये आपका रेट्स होता है, ये जो आपका रेट है सर्सरी, ये आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन कमांड कर सकता है आपके जो लोअर कोर्ट्स का। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है कमांड कर सकता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट कमांड कर सकता है ये आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स आपका ये हायर कोर्ट्स को ये आप कमांड नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके हायर टू लोअर चलेगा। ठीक है, हायरार्की ऑर्डर में चलेगा, जिसमें क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए वो
अपने लोअर कोर्ट्स को, अगर हाई कोर्ट को बोल रहा है कि आप सबमिट कीजिए रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड, वो रिव्यू रिकॉर्ड जो कि आपने इस केस में दिया है, ठीक है। तो इसमें ये सरसरी के द्वारा तो ये आपको सबमिट करना होगा ये आपके लोअर लेवल कोर्ट्स को, जिससे वो चेक, उसमें वो चेक कर सके, हायर कोर्ट चेक कर सके वेदर द जो लोअर कोर्ट है उसने जो जजमेंट दिया है किसी पर्टिकुलर केस पे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है वो आपका लीगल है या नहीं, ठीक है। यही आपका सरसरी है, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड, इसी का मतलब होता है आपका टू बी सर्टिफाइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे और अच्छे से बताती हूँ। देखिए इसमें जैसे कि आप देख रहे हो लोअर कोर्ट जजमेंट भी इलीगल, ठीक है। अगर आपका लोअर कोर्ट जजमेंट इलीगल, इसका क्या हो गया मतलब, जैसे कि आपका एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, इससे आप क्या समझोगे इलीगल कब होगा, जब आपका एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन होगा, लैक ऑफ जुरिडिक्शन होगा, जुरिडिक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ठीक है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कि संविधान के हिसाब से सही नहीं रहेगा, वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वॉयलेशन होगा, ठीक है, दे आर प्रूवन टू बी इलीगल देन। लेकिन अगर ये इन ग्राउंड्स पे अगर लोअर कोर्ट्स प्रूव हो गया इलीगल, तब क्या किया जाएगा, उनको दे आर क्वाश, उनको क्वाश कर दिया गया जाएगा, ठीक है, एंड देयर जुरिडिक्शन नो वैलिडिटी नो वैल्यू, और उसके जो उनकी जो सुनाया गया जो जजमेंट है, जो उनका जो जजमेंट है उनका जो वैलिडिटी है उस लोअर कोर्ट के द्वारा जजमेंट है उससे क्या कर दिया जाएगा, उससे क्वाश कर दिया जाएगा, उससे हटा दिया जाएगा, ठीक है, उससे इलीगल प्रूव होने के बाद, ठीक है। यही आपका ये सरसरी बताता है, ठीक है, होप से आप समझ गए हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगी, ठीक है। देखिए जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको बता रही हूँ, ये केस आपका है गुलापति नागेश्वरा राव वर्सेस APSRIC। इस केस में भी यही हुआ था कि लोअर कोर्ट का डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल निकल के आया था, तो ये हाई कोर्ट ने इससे सरसरी के द्वारा सर्टिफाइड टू बी सर्टिफाइड उन्हें कमांड दिया गया कि वो अपने जो रिकॉर्ड जो रिव्यू लिया है उनका रिकॉर्ड्स को दिखाया जाए, और फिर उसके बाद ये जो रिव्यू को इलीगल और नॉन जुरिडिक्शन के अंडर डाल दिया गया, जिससे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव हो गया, तो उसे इस केस को क्वाश कर दिया गया, ठीक है, जो जजमेंट निकल के आया उसे क्वाश कर दिया गया। और वैसे ही केस 2 में भी क्या कर दिया गया, ये आपका AK क्रोपलपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी जजमेंट वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल निकल के आया, तो इस केस को भी क्वाश कर दिया गया, ठीक है, खारिज कर दिया गया, ठीक है। इन बोथ दिस केसेस देयर लोअर कोर्ट्स एंड जजमेंट्स वेयर टू बी इलीगल एंड देयरफॉर क्वाश। इन दोनों केसेस में जो जजमेंट निकल के आया वो आपका इलीगल निकल के आया, जिसकी वजह से आपका इन दोनों जजमेंट्स को क्वाश कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए अब ये आपका जो नेक्स्ट रिट है वो आपका प्रोहिबिशन है, ठीक है, प्रोहिबिशन प्रोविंस आप क्या समझते हैं, टू फॉरबिड मतलब, देखिए अब इसको ऐसा समझ सकते हैं, देखिए ये जो आपका जो सेंटेंस है, ये आपका जो सेंटेंस है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका मतलब होता है, देखिए आप इसको कैसे समझ सकते हैं, प्रिवेंशन मतलब होता है आपका ये प्रोहिबिशन समझ लीजिए, ठीक है, और क्योर से समझ लीजिए आप सरसरी, ठीक है। सरसरी में मैंने आपको क्या बताया कि जो लोअर कोर्ट से जो जजमेंट निकाल दिया, जो कि जजमेंट दे दिया गया, ठीक है, उस पे आप सरसरी लगाते हैं, उस पे आप उसका क्योर करते हो, ठीक है, उसे आप ठीक करते हो। और प्रिवेंशन से आप क्या मतलब, प्रोविजन से आप क्या समझते हो कि प्रिवेंशन, इसमें आप प्रोहिबिट करते हैं, मतलब आपका जो बिफोर द जजमेंट इज अनाउंस, ठीक है, जजमेंट अनाउंस होने से पहले आप उसे क्या कर दो, इफ यू वांट टू प्रिवेंट द मिस्टेक देन यू यूज द राइट ऑफ प्रोविजन प्रिवेंट। तो अब अगर आपने उससे जैसे कि प्रोविजन को, ठीक है, प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आपको उससे बिफोर जजमेंट इज अनाउंस, जजमेंट के अनाउंस होने से पहले उसे आप प्रोहिबिट कर दो, उसे रोक दो, तो इससे आप इसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसी का मतलब हो जाता है प्रोविजन और सरसरी में, यही आपका डिफरेंस है।
सर्जरी आपके जजमेंट के बाद का उस मिस्टेक को सुधारा जाता है, ठीक है, ठीक है। और प्रोविजन आपको मिस्टेक होने से पहले ही उससे उस पर जजमेंट निकाल दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही है, यही इसी तरह से आप आराम से इजीली वे में आप सर्जरी और प्रोविजन को इजीली वे में समझ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट रेट है, ठीक है। जो आपका लास्ट रेट क्या बताता है, को वारंटो। को वारंटो क्या बता रहा है आपका, को वारंटो बता रहा है बाय व्हाट ऑथोरिटी। मतलब को वारंटो मतलब होता है आपका किस ऑथोरिटी से, बाय व्हाट ऑथोरिटी। यूजिंग दिस रेट कोर्ट्स कैन क्वेश्चन एनी पब्लिक ऑफिसर दैट बाय व्हाट ऑथोरिटी हैव यू एज्यूम दिस पब्लिक ऑफिस, ठीक है। को वारंटो मतलब आपका तो बाय व्हाट, आप किस ऑथोरिटी से, ये आपके जो कोर्ट होता है वो इस रिट को यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन किया जाता है वो पब्लिक ऑफिसर से कि आप किस ऑथोरिटी से, जो आप जिस पोजीशन पे हो वो किस ऑथोरिटी से आप उस पोजीशन पे बैठे हो, एज्यूम टू बी दिस पब्लिक ऑफिस, किस ऑफिस को ऑथोरिटी से आपसे होल्ड किए हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप एक मान लो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ठीक है। आपका ऑथोरिटी, आपका जो ऑफिस है वो ऑथोरिटी का लिमिटेड, ठीक है। आपको एक दायरे में रहकर काम करना है। आप उससे आगे जाके आप किसी और के ऑथोरिटी को आप मतलब हड़पने की कोशिश करते हो, उससे चलाने लगते हो, उस पर आप कमांड करने लगते हो, तो उस चीज पे आप किसी और के पब्लिक ऑफिस पे इंटरफेयर करते हो, तो उस चीज में वो उसका राइट्स का वॉल्यूशन हुआ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे को वारंटो रिट लागू किया जाता है, जिससे आपसे पूछा जाता है कि किस ऑथोरिटी से आप ये एज्यूम किए हुए हैं दिस पब्लिक ऑफिस को, ठीक है। ये पूछा जाता है आपको, जिसमें क्या होता है कि इफ द ऑफिसर टाइटल इज डिफेक्टिव, जिसका जो ऑफिसर का जो टाइटल है वो उसका अगर डिफेक्टिव हुआ, ठीक है, उसका अगर वो प्रूव नहीं पाए कि वो उस ऑथोरिटी से बिलोंग करता है उस ऑफिस को, देन ही हैज टू वैकेट द ऑफिस, तो उसे उस ऑफिस को छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। दिस राइट कैन फाइल एनीवन बाय इवन। देखिए ये आपका जो रिट है को वारंटो, ये आपका एक ये एक लौता ऐसा एक रिट है जो कि आपके, ये किसी के द्वारा भी रिट को लागू किया जा सकता है, मतलब रिट को फाइल किया जा सकता है, ठीक है, किसी इवन किसी स्ट्रेंजर के द्वारा भी, ठीक है। होप तो आपको समझ में आ गया हो, आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। अब मैं आपको, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जो कि मैं भी आपको अभी आगे पढ़ाऊंगी। इसका रिगार्डिंग प्रोविजंस पढ़ाना है मुझे, आपके अभी फीचर्स भी पढ़ाना है, ठीक है। और फिर इसका सस्पेंशन ऑफ राइट्स में पढ़ाऊंगी, फिर आपका ये इमरजेंसीज भी इसमें टॉपिक थोड़ा रिलेटेड है, उसमें पढ़ाना है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका थर्ड पार्ट फिर बनाऊंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए अगर आपको ये लेक्चर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।